हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी द 12 वीक ईयर बुक पर आधारित है। इस बुक समरी में आप जानेंगे कि कैसे अपने किसी भी बड़े से बड़े गोल्स को 12 वीक यानी 3 महीने में हासिल कर सकें। इस समरी में आप अपने पोटेंशियल को जान पाएंगे और अपना बेस्ट वर्जन बनना सीखेंगे। हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है और कुछ लोग ये जानते भी हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है। सक्सेस तभी मिलती है जब आप अपनी स्किल और नॉलेज को अप्लाई करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए एक्शन लेते हैं। यही चीज़ आपको ये बुक सिखाएगी। ये बुक एक गाइड की तरह काम करेगी जो आपके छुपे हुए हुनर यानी पोटेंशियल को बाहर निकालेगी और आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करेगी। इस बुक में टोटल 7 स्टेप्स हैं जिसे हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो पहला स्टेप है रीडिफाइनिंग द ईयर। एनुअलाइज थिंकिंग एक माइंडसेट है जिसमें आपको लगता है कि आपके पास अपने गोल्स और टास्क को पूरे करने के लिए पूरे साल भर का टाइम है। आप ये सोचते हैं कि अगर आप साल की शुरुआत में पीछे रह भी गए तो भी आपके पास उसे पूरा करने के लिए बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। हालांकि इस माइंडसेट के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस को लिमिट कर सकता है, इसीलिए इसे बदलना बेहद ज़रूरी है। जैसे मान लो साल की शुरुआत में आपके टास्क जनवरी में पूरे नहीं हो पाए, अब क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास 11 और महीने हैं, तो आप ये सोचकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं कि आपके पास काम पूरा करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। और ये साइकिल तब तक रिपीट होता रहता है जब तक पूरा साल खत्म नहीं हो जाता। आपको इस बात पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए कि आप अपने टास्क को कम से कम समय में कैसे पूरा करें। कई सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ 12 हफ्तों में इम्प्रेसिव अचीवमेंट की है। आपको अपने टास्क या लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए। जब आप किसी टास्क को 12 वीक में पूरा करने के बारे में सोचेंगे तब आप सचेत हो जाएंगे और किसी भी हफ्ते को बर्बाद नहीं करेंगे। और ये सोचने के बजाय कि अभी काफ़ी वक्त पड़ा है, आप अपने हर वीक और हर दिन पर फोकस करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आपकी डेडलाइन पास आती जाएगी तो आप टाइम वेस्ट करने के बजाय प्रोडक्टिव बनते जाएंगे। आप इस 12 वीक ईयर का फ़ायदा उठाने के लिए इसे यूज करें। ये इस बात को पक्का करेगा कि हर वीक आपके लिए मायने रखता है, जो आपको ट्रैक पर रहने में मदद करेगा। स्टेप नंबर 2 है थ्रो आउट द एनुअल प्लान। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यह आपको गलतियों से बचने और फोकस्ड रहने में मदद करता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्लानिंग करना टाइम की बर्बादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे प्रोडक्टिव चीज़ों में से एक है जो आप खुद के लिए और अपनी कंपनी के लिए कर सकते हैं। एक अच्छा से तैयार किया गया प्लान आपको गलतियां करने से बचाता है और अपने गोल्स तक पहुंचने का एक क्लियर स्टेप बताता है। प्लानिंग का पर्पस है आपको इम्पोर्टेंट एक्शन को पहचानना और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना। इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए आपको डिटेल और प्लान कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा इस चीज़ के बीच बैलेंस बनाना होगा। आप 12 हफ्तों के लिए क्लियर गोल सेट करते हुए इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यह आपको अपने लॉन्ग टर्म विजन के एक स्टेप और पास ले जाएगा। एक बेहतर प्लान आपको अपने टाल मटोल करने की आदत से भी बचाएगा। स्टेप नंबर 3 है 1 वीक एट अ टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आपका 12 वीक ईयर अच्छे रिजल्ट दें तो आपको एक्शन लेना होगा। सिर्फ एक विजन रखने और चेंज की उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा। अपनी लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस लाने के लिए आपको उस विजन पर काम भी करना होगा। आप वीकली प्लान की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। ये 12 वीक प्लान का एक पार्ट है और आपको गोल्स को हर दिन और हर हफ्ते के हिसाब से अचीवेबल स्टेप में बांटना है। ये आपको इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस्ड रखता है और आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है। इसमें वीकली स्ट्रेटजी भी शामिल है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए फॉलो करने होंगे। वीकली प्लान को इफेक्टिवली यूज करने के लिए हर वीक अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए कुछ मिनट दें और उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करें। यह आपको डेली एक्टिविटीज़ में गाइड करने और प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी। अगर आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपने प्रोग्रेस को मेजर करते रहें। ऐसा करके आप बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकोगे और अपने टास्क को परफॉर्म करने के तरीकों को इम्प्रूव कर पाओगे। इतना याद रखना है कि ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के बारे में है, इसीलिए यह सोचकर उदास मत होना कि आपके रिजल्ट परफेक्ट नहीं है। स्टेप नंबर 4 है द एग्जीक्यूशन सिस्टम। स्टेप नंबर 4 में हम बात करेंगे 3 प्रिंसिपल्स के बारे में जो ये तय करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी। फर्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, यानी आप किस तरह अपने एक्शन और उनके रिजल्ट की जिम्मेदारी लेते हैं।
इसका मतलब ये पहचानना है कि हम सबके पास चुनने की आज़ादी है। अकाउंटेबल होना आपको इस बात पर सोचने के लिए एनकरेज करता है कि आप अपना मन मुताबिक रिजल्ट पाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है कमिटमेंट, यानी आपका खुद से किया गया वादा, जो आपके कैरेक्टर को बनाता है और आपको सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है। जब आप किसी टास्क के प्रति कमिटेड रहते हैं और उसके बाद जब आपको बढ़िया रिजल्ट मिलता है तो आपको और भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है। थर्ड और लास्ट प्रिंसिपल है ग्रेटनेस एट द मोमेंट। ये तब अचीव नहीं होता है जब आप कुछ ग्रेट हासिल कर लेते हैं, बल्कि ये तब अचीव होता है जब आप कुछ बड़ा करने के लिए और अपने एफर्ट्स के प्रति कमिटेड रहते हैं। आपका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट सिर्फ इस बात को कंफर्म करता है कि आपने ग्रेटनेस अचीव की है और आप सक्सेसफुल हुए हैं। 12 वीक ईयर एक कंप्लीट सिस्टम है जो आपको बदलाव से डील करने में हेल्प करता है और बड़े इम्प्रूवमेंट्स की तरफ लेकर आता है। इसीलिए सारे डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्स को एक साथ यूज करना जरूरी है, क्योंकि तभी ये आपको बेस्ट रिजल्ट दे पाएगा। स्टेप नंबर 5 है डेवलप योर 12 वीक प्लान। अब आपको 12 वीक प्लान के फायदे के बारे में पता है, तो अब टाइम आ गया है कि आप भी अपना प्लान बनाना स्टार्ट कर दें। कई लोग हैं जो कई कारणों से इसे फॉलो नहीं करना चाहते हैं। कुछ मानते हैं कि इसमें टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। बाकी लोग सोचते हैं कि उन्हें ऑलरेडी पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें किसी प्लान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारे दावे झूठ हैं। प्लान बनाकर आप टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी एक्शन को आउटलाइन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा लोगों में भूलने की भी आदत होती है। वो बाकी चीज़ों से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और गोल्स पर अपना फोकस खो देते हैं। यही वजह है कि 12 वीक प्लान डेवलप करना आपके सक्सेस के चांसेस को बढ़ा देता है। तो अब बात करते हैं कि एक अच्छा प्लान स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। पहला, इसका क्लियर गोल होना चाहिए जो आपको सक्सेस की ओर इंस्पायर और मोटिवेट कर सके। इस बात को पक्का करें कि आपका 12 वीक गोल स्पेसिफिक और अचीवेबल हो, ताकि आपको अपना मनचाहा रिजल्ट अचीव करने में दिक्कत ना हो। अपने मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए अपने गोल्स को पॉजिटिवली एक्सप्रेस करें। जो आप नहीं कर सकते हैं उस पर फोकस करने के बजाय उसे हाईलाइट करें जो आपने इफेक्टिवली अचीव किया है। नेक्स्ट, आपको अपने टीम मेंबर्स को भी टास्क देने चाहिए। इससे टीम में क्लियर कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिलता है। जब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पता हो तो आपके साथ काम करना और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना ईजी हो जाता है। फाइनली, हर गोल जो आप 12 हफ्तों के अंदर अचीव करना चाहते हैं उसके लिए डेडलाइन सेट करें। डेडलाइन आपको और आपकी टीम दोनों को एफिशिएंटली काम करने के लिए एनकरेज करता है। स्टेप नंबर 6 है 12 वीक कमिटमेंट। 12 वीक ईयर के 3 प्रिंसिपल में से एक कमिटमेंट भी है जो आपको ग्रेट रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करता है। यह आपका खुद से किया गया वादा होता है सक्सेस के रास्ते पर डेडिकेटेड और फोकस्ड रहने का। 2 तरह की कमिटमेंट होती है। पहला पर्सनल कमिटमेंट, जबकि दूसरा दूसरों के प्रति आपका कमिटमेंट। पर्सनल कमिटमेंट वो प्रॉमिस है जो आप खुद से करते हैं। अगर आप इन कमिटमेंट्स को कभी ना छोड़ें तो बेस्ट होगा, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। कमिटमेंट करने के बावजूद ऐसा टाइम भी आता है जब हम अपना प्रॉमिस पूरा करने में नाकाम रहते हैं। ये हमारे छुपे हुए इरादों की वजह से होता है, जैसे कि आपका अपना वजन कम करना चाहते हैं पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, जैसे आपका फेवरेट फूड, या आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि कमिटमेंट को पूरा करना तब मुश्किल हो जाता है जब आप इन छुपे हुए इरादों को छोड़ नहीं पाते हैं। सेकेंड टाइप की कमिटमेंट है जो आप दूसरों के प्रति करते हैं। आपको ये समझना होगा कि उन वादों को निभाना जरूरी है, क्योंकि उन्हें तोड़ने से आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दूसरों से किए गए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आपको उन्हें निभाने की कोशिश करनी होगी। अगर आप अपने प्रॉमिस की वैल्यू नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप उन्हें पूरा ना कर पाएं। उनकी इम्पोर्टेंस को समझो, तभी आप अपना कीमती रिश्ता बचा पाएंगे। अपने से किए गए वादे पर खरा उतारना और कमिटेड रहना भी उतना ही जरूरी है। चाहे आपको उन्हें पूरा करने का मन ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए, क्योंकि याद रखें कि किसी ने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया है। जो प्रॉमिस आपने किया है उसे पूरा करने की कोशिश करें और टाल मटोल करने से बचें। आपका कमिटमेंट ही आपके रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है। इसीलिए अपने कमिटमेंट पर खरे उतरकर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भरोसा, पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस बिल्ड कर सकते हैं। फाइनली लास्ट स्टेप नंबर 7 है योर फर्स्ट 12 वीक्स।
सक्सेस रातों रात नहीं मिलती है। इसे अचीव करने के लिए आपको उन चैलेंजेस को पार करना है जो सक्सेस के रास्ते में आते हैं। आमतौर पर ये चैलेंजेस आपके थॉट्स से आते हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको इन चैलेंजेस के बारे में पहले से पता हो ताकि आप उनका सामना करने के लिए तैयार हों। एक चैलेंज जिसका ज़्यादातर लोग सामना करते हैं वो है तुरंत सेटिस्फेक्शन पाने की इच्छा। इसका मतलब है कि ये लोग लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के बजाय शॉर्ट टर्म की खुशी को चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसा कमिटमेंट की कमी और प्रोसेस से बोर हो जाने के कारण होता है। 12 वीक ईयर आपके विजन को 12 हफ्तों के गोल के जरिए हकीकत बनाकर आपको इस चैलेंज को पार करने में मदद कर सकता है। यह अप्रोच आपके प्लान में इंपॉर्टेंट एक्शंस को प्रायोरिटी देकर आपके अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ले जाता है। एक और चैलेंज ये है कि कई लोग अपने प्लान में मल्टीपल गोल्स रखते हैं। मल्टीपल गोल्स अक्सर आपको निराशा और स्ट्रेस देते हैं। नतीजा ये होता है कि आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है और आप एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपके सामने एक साथ कई टास्क होते हैं। 12 वीक ईयर के पास इसका एक सॉल्यूशन है। ये आपको 12 हफ्तों के टाइम में सिर्फ एक गोल पर फोकस करने के लिए कहता है। ये अप्रोच आपको ट्रैक पर बनाए रखता है और आपके मोटिवेशन को भी मेंटेन करता है। आप स्पेसिफिक गोल सेट करके पूरे प्रोसेस के दौरान मोटिवेटेड रह सकते हैं और एक टास्क पूरा होने पर अगले टास्क की तरफ बढ़ सकते हैं। इन टिप्स को अप्लाई करके आप लगातार ग्रोथ कर पाएंगे और आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अपना फोकस बनाए रखें और 12 वीक ईयर को अपना गाइड बनाएं। ये आपके फुल पोटेंशियल को अनलॉक करके आपको लंबी सक्सेस का स्वाद चखाएगा। तो दोस्तों, आपने इस बुक समरी से क्या सीखा? कमेंट में अपनी राय लिखते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।